तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान परशुराम वीएस सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ कि इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। कर्ण भगवान परशुराम के सामने कुछ भी नहीं था, एक तिनके के बराबर भी नहीं था। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त और सबसे प्रिय शिष्य थे। इनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा दिव्यास्त्र थे और इनको हरा पाना असंभव था। कर्ण कभी भी भगवान परशुराम को नहीं हरा सकता था। एक कर्ण क्या, कितने भी कर्ण भगवान परशुराम को नहीं हरा सकते थे। ये वीडियो मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है और मैं इस वीडियो में भगवान परशुराम के मनुष्य रूप को कर्ण के फुल पावर वाले रूप से कंपैरिजन करने वाला हूँ। हाँ, फिर भी भगवान परशुराम ही जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में कि ये दोनों कौन थे। अगर कर्ण की बात की जाए तो वो भगवान सूर्यदेव का अवतार था, और अगर भगवान परशुराम की बात की जाए तो वह भगवान विष्णु जी के छठे अवतार थे। अगर इन दोनों के स्टेटस की बात की जाए तो इसमें भगवान परशुराम कर्ण के मुकाबले काफी ज्यादा आगे थे। अब इन दोनों के गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्ण के गुरु थे भगवान परशुराम और भगवान परशुराम जी के गुरु थे भगवान शिव शंकर। तो गुरुओं के मामले में और स्टेटस के मामले में भगवान परशुराम कर्ण से बहुत ही ज्यादा आगे थे। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के अस्त्रों और शस्त्रों के कंपैरिजन के बारे में। कर्ण को उनके अस्त्र शस्त्र कई सारे देवता, कई सारे गंधर्व, कई सारे असुर और भगवान परशुराम जी ने दिए थे। कर्ण सबसे ज्यादा दिव्यास्त्र रखने वाले योद्धाओं में से एक थे। कर्ण के पास बहुत सारे दिव्यास्त्र थे, जिसमें पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, भार्गवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र थे, और एक थ्योरी के हिसाब से शांभवास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र भी थे। लेकिन अगर भगवान परशुराम जी की बात की जाए तो उनको उनके दिव्यास्त्र भगवान शिव शंकर, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र जी से प्राप्त हुए थे। इनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा दिव्यास्त्र थे, अगर भगवान शिव और भगवान विष्णु को छोड़ दिया जाए तो। हाँ, भगवान परशुराम जी के पास श्री राम जी और श्री कृष्ण जी से भी ज्यादा दिव्यास्त्र थे। भगवान परशुराम जी के पास दुनिया के सभी दिव्यास्त्र थे, यानी पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, भार्गवास्त्र जैसे सभी दिव्यास्त्र, और ब्रह्मांडास्त्र और शांभवास्त्र भी था भगवान परशुराम जी के पास। दिव्यास्त्रों के मामले में भगवान परशुराम जी को शिव और विष्णु जी ही टक्कर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। कर्ण के पास भी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ था। उसने श्राप के बावजूद 2 बार ब्रह्मास्त्र का वाइट किया था, और कर्ण के पास बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ भी था। कर्ण ने पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर उठा दिया था। कर्ण ने एंडोफिलिस जरासंध को युद्ध में पराजित किया था। कर्ण ने भीम को भी युद्ध में पराजित किया था। लेकिन कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ भगवान परशुराम जी के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि भगवान परशुराम जी स्वयं भगवान थे। भगवान परशुराम जी के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनके पास बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। वे पूरी धरती को एक चुटकी के अंदर ही उड़ा सकते थे। और भगवान परशुराम जी के पास बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ भी था, क्योंकि वे हमेशा ही तपस्या में लीन रहते थे। भगवान परशुराम मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में भी कर्ण से बहुत ही ज्यादा आगे थे। स्पेशल पावर, भगवान परशुराम जी की स्पेशल पावर थी कि वो भगवान थे, और दूसरी स्पेशल पावर थी उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या कर ली थी, इसलिए वह बहुत ही खतरनाक श्राप दे सकते थे। और उनके पास एक ऐसा दिव्य परशु था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। भगवान परशुराम जी का जो परशु था वह उसी चीज से बना था जिससे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बना था। इसे स्वयं भगवान शिव जी ने भगवान परशुराम जी को दिया था। इसके अलावा भी भगवान परशुराम जी के पास कई सारी स्पेशल पावर्स थे। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास अमृत से निर्मित कवच और कुंडल थे, जिसको सुदर्शन चक्र एवं त्रिशूल ही भेद नहीं सकता था। कर्ण के पास भगवान शिव के विजय धनुष था। अगर धनुष की बात की जाए तो भगवान परशुराम जी के पास 3 धनुष थे, वह थे सारांग, पिनाक और विजया। और धनुष के मामले में भी भगवान परशुराम कर्ण से बहुत आगे आते हैं। और स्पेशल पावर के मामले में भी कर्ण और भगवान परशुराम लगभग बराबर हैं, क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल है। लेकिन फिर भी भगवान परशुराम इस चीज में भी कर्ण से आगे ही रहेंगे, क्योंकि एक एक्स फैक्टर बनता है, वो है भगवान होना, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान है। तो आप फाइनल डिसीजन पे चलते हैं कि अगर इन दोनों का युद्ध होता तो क्या होता। तो अगर इन दोनों का युद्ध होता तो सिंपल सा आंसर है, भगवान परशुराम कर्ण को डिफीट कर देते, वो भी बड़ी आसानी से। अगर उसे कवच कुंडलों के साथ हरा देते, अगर वो अपनी फुल पावर पे लड़ जाते तो। क्योंकि भगवान परशुराम पहली बात तो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, इसलिए वो भगवान थे। और दूसरी बात, वो भगवान शिव के शिष्य थे, जो कि कोई नहीं बन पाया था, और लेकिन भगवान परशुराम जी बन गए थे। और तीसरी बात, वो कर्ण के गुरु थे, और गुरु गुरु ही होता है, इसलिए भगवान परशुराम ही जीतते कर्ण से युद्ध में। कर्ण क्या, कोई भी वॉरियर
भले ही कर्ण महाभारत का सबसे शक्तिशाली वॉरियर था, लेकिन कर्ण, भीष्म, द्रोण, भगदत्त, अर्जुन ये सब योद्धा मिलकर भी भगवान परशुराम से युद्ध करते तो ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड में नहीं टिक पाते, अगर परशुराम जी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे लड़े आते तो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।